अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसा सबक शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप इसको जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में से परेशानियाँ, मुश्किलें, आज़माइशें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप इसके ऊपर डटे रहेंगे तो जितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। और वो क्या है? अगर हमसे गलती हो जाए, देखिए हम लोग इंसान हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता जी कि मुझसे गलती सरजद नहीं होती, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मैं जिसे कहते हैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि यार हाँ ये मुझसे गलती सरजद हो चुकी है। तो तरीका क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर उसकी माफ़ी मांग लें, क्योंकि माफ़ी मांग लेंगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस यानी कि शैतान, तो शैतान की तरह दलेर नहीं होना चाहिए। और आजकल होता यही है कि अगर किसी इंसान से गलती हो जाए, किसी का कसूर भी हो, तो अपना कसूर या अपनी गलती मानता ही नहीं है, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी जो सूरत हाल हुई है, ठीक है, दीन से हम कोसों दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को हम लोग सीरियस लेते नहीं हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को, उनके इरशादात को, उनकी सुन्नत के ऊपर हम अमल करने की तौफीक रखते ही नहीं है, ठीक है। अगर कहीं कोई इस्लामी बात शेयर कर दी जाए तो हम उसके अंदर ढूंढना शुरू करते हैं, अच्छा बता भाई ये कहाँ से ली है, इसका रेफरेंस क्या है, मैं तहकीक करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और वह तहकीक के चक्कर में हम लोग जो है ना उस बात के ऊपर जो अमल करना होता है वो हम छोड़ देते हैं, हम तहकीकों में घुस जाते हैं। अच्छा, वैसे उसके बरक्स हमारे पास कोई भी गलत काम जब हमने करना हो ना तो उसमें हम कोई नहीं देखते कि तहकीक की ज़रूरत है कि नहीं। तब हम ये भी नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहे हैं, हम वो गलत काम कर छोड़ते हैं, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जब आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई आपसे गुनाह सरज़द हो जाता है, तो उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। किसी इंसान का दिल दुखाया है तो इंसान से माफ़ी मांगो। कोई ऐसा काम किया है कि जिसका आपको पता है कि इसकी सज़ा तो अल्लाह तबारक व तआला देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब कर लें। जितनी जल्दी कर लेंगे आपको उसका फिर खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। हम लोग गलती करके, गुनाह करके दलेर हो जाते हैं, माफ़ी मांगते नहीं हैं और हम इब्ने इब्लीस बन बैठते हैं, ठीक है। जबकि हम इब्ने आदम हैं, हम आदम की औलाद हैं, हम शैतान की औलाद नहीं है। इसमें से कोई शक नहीं कि हमारे जो काम आजकल हैं बड़े शैतानी काम हैं। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान के महीने में शैतान को तो बंद कर देते हैं, उसको जकड़ देते हैं, फिर भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतने गुनाह सरज़द हो रहे होते हैं, फिर भी इतने गलत काम हो रहे होते हैं। तो मुझे अब समझ आती है कि भाई इंसान जो है ना वो मेरे ख़्याल से शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। शैतान, वो हमने एक रवायत भी आपने पढ़ी होगी, वाक़या भी पढ़ा होगा, हदीस भी है कि शैतान भी कहता था कि जहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गुज़र रहे होते थे वहाँ से शैतान भी पीछे हो जाता था, ठीक है। वो ज़माना और था, वो लोग और थे, ठीक है। आज मेरे ख़्याल से बात वही होगी, लेकिन वहाँ पे शैतान जो है तो उमर फ़ारूक से इसलिए डरता था क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है इंसाफ़ करने वाले हैं। आज मेरे ख्याल से शैतान जो है ना वो उसको इंसान से डर नहीं है, क्योंकि आज इंसान ही जितनी डंडी मार रहा है ना आप सोच नहीं सकते। देखिए माह रमज़ान में शैतान तो बंद है ना, फिर भी गुनाह हो रहे हैं, तो सोचिए ना, इंसान ही हम गुनाह कर रहे हैं ना। तो अगर हम इंसान ये समझ रहे हैं ना कि हम इब्ने आदम हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम शैतान की औलाद नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना गुनाह करना भी बंद कर देंगे, गलतियाँ करनी भी बंद कर देंगे। अगर हमसे गलतियाँ, गुनाह सरज़द होंगे तो हम माफ़िया भी मांग लेंगे। तो फूड फॉर थाट है, गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ये बात कही है। अब आप देख लें क्या बात सही है कि गलत है। मुझसे पूछो तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है ना। मेरे मुताबिक तो ये 100% बात है कि हम लोग जो है ना अनफॉर्चुनेटली इब्ने आदम की जगह इब्ने इब्लीस बनते जा रहे हैं, जो कि गलत बात है। तो कोशिश करें सिरातुल मुस्तकीम पर चलें, अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते पे चलें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते पे चलें, उलमा कराम के रस्ते पे चलें, खुलफाए राशिदीन के रस्तों पे चलें। जो सही रास्ता है, हक़ और सच का रास्ता है, उस पर चलें, ना कि शैतान के रास्ते पे। बाकी आप समझदार हैं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा।